अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। और जी मैंने बनाया है मुतंजन, आपको अंदाज़ा हो गया होगा थंबनेल देखकर। बहुत मज़ेदार, बहुत सिंपल और आसान सा और परफेक्ट क्वांटिटीज़ के साथ मैं आपको इसकी रेसिपी देने जा रही हूँ। तो बस चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ। जी तो मैं आपको पहले सबसे ये क्लियर कर दूं कि मैंने आधा किलो चावलों का मुतंजन बनाया है, यानी 500 ग्राम्स चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। और सेला चावल है और उसको 4 से 5 घंटे आपने भिगोना है, तो आपके चावल बेहतरीन बनेंगे। अच्छा, पानी हम शामिल कर देंगे कढ़ाई में अच्छी मिकदार में, ताकि हमारे जो चावल हैं बहुत अच्छे से बॉयल हो जाए। दूसरी बात मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि 500 ग्राम चावल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आधा कप मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, घी इस्तेमाल करें तो बेहतर है, मेरे पास नहीं था, मैंने कुकिंग ऑयल ही इस्तेमाल किया है। और जो चीनी है वो मैंने इस्तेमाल की है 400 ग्राम, यानी 100 ग्राम कम चावलों से। ठीक है। अच्छा, अब ये पानी को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने 3-4 लौंग, 2-3 पेटल्स आप समझ लें बादियान की, ये छोटा सा फूल था बेचारा चिब्बड़ सा, मैंने यही डाल दिया इसमें। और थोड़ा सा इसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून नमक भी शामिल किया है। नमक और मीठा जो है ना वो बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाता है, इससे आपके जो मुतंजन है वो बहुत बेहतरीन बनेगा। अच्छा, पानी को हम बॉयल करने लगे हैं। इसमें जब उबाला आएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे चावल। और साथ ही मैं अब आपको चावल दिखा दूँ, ये तकरीबन 4 घंटे भीगे हुए चावल हैं, आपने इतना ही भिगोना है। और जो चावल हैं उनको बॉयल करते हुए आपने उसकी जो जिसे कहते हैं कन्नी छोड़ना नहीं छोड़नी। मुतंजन दोबारा हार्ड हो जाता है, ऐंठ जाते हैं उसके चावल, अकड़ जाते हैं, तिंगड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं। अगों इन्हों की तो सुननी नहीं, इन्होंने पूरा गला के सुकून करना वा। हाँ जी, सारे पॉइंट्स जो है मैं आपको स्टार्ट में बताई जा रही हूँ। अच्छा, ये वही जो चीज़ें आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, बर्फ़ी, खोया, ये कलर्स हैं, फूड कलर्स। और ये खालाजान थैंक यू अगर आप वीडियो देख रही हैं तो बहुत शुक्रिया, ये मुझे बहुत पसंद है ये कलर्स। और बल्कि ये एक मेरे पास था और जो मामा के पास थे ये कलर्स मैं वो भी उठा के ले आई थी तो अच्छा जी, अब मैंने चावलों को पानी जब हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया तो इसमें चावल शामिल कर दिए। अच्छा, अब वीडियो मैं बहुत तेज़ी से चलाऊंगी, इसमें कोई मज़ीद इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, मैंने आपको सारे पॉइंट शुरू में बता दिए हैं। और उस चक्कर में मैं नहीं पड़ी कि आप एंड तक मेरी वीडियो देखें। नहीं देखनी ताड़ी मर्ज़ी, ठीक है, देखनी है फिर भी शुक्रिया। ओके, चलो फिर आगे। चावल उबाल रहे हैं, मैं इसे पूरा उबालूंगी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। हाँ जी, चावल मैंने बॉईल करके साइड पर रख लिए हैं। उनमें से मैंने एक टेबल स्पून चावल लिए हैं, 4 प्याली में। और उसमें जितने फूड कलर्स आपके पास हैं 3-4, आप उनको अच्छे से मिक्स कर। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास है 400 ग्राम चीनी इसमें जाएगी, 500 ग्राम हमने चावल इस्तेमाल किए हैं, 1/4 कप पानी, 1/4 कप इसमें जाएगा दूध, यानी टोटल आधा कप। और बस उसके बाद जो कलर्स हैं मैंने यूज़ कर लिए, इनको मैं साइड पे कर दूँगी। उसके बाद ये ऑरेंज के छिलके हैं जो मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। और उसके बाद ड्राई फ्रूट जो है वो आपकी अपनी चॉइस है, वो आप नारियल, किशमिश जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप इसमें अपनी पसंद के मुताबिक शामिल कर लें। बादाम जो है उनको मैंने बॉईल कर लिया था और उनका छिलका जो है वो मैंने उतार लिया था। अच्छा, उसके बाद आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया, उसमें मैंने इलायचियाँ शामिल कर दी हैं। और इनको जब ये कड़कड़ा जाएंगी तो इसमें मैंने शामिल कर दी थी चीनी, और उसके बाद पानी और दूध, इनको मैंने शामिल कर दिया है। और बस इसको मैंने इंतज़ार करना है कि हमारी जो चीनी अच्छे से मेल्ट हो। बाकी सीधी बात, नो बकवास के असूल के मुताबिक आपको बताऊँगी, मुझे नहीं पता कि 1 तार, 2 तार, 3 तार, 4 तार कुछ क्या करना है, ठीक है। मेरा असूल यही है, मैं चावल पूरे बॉयल किए होते हैं, चीनी को जब मुकम्मल मेल्ट हो जाती है, चीनी हमारी अच्छे से पिघल जाती है, तो मैं इसमें चावल शामिल कर देती हूँ। चीनी हमारी मेल्ट होनी है, मैं इसका इंतज़ार करूँगी और उसके बाद मैंने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। बहुत अच्छे और परफेक्ट बनते हैं, इसलिए मैंने कभी रेसिपी तब्दील नहीं की। और इस पॉइंट पे मैंने इसमें ऑरेंज के छिलके शामिल कर दिए हैं। उसकी वजह यह है कि इसका फ्लेवर अच्छे से निकल आता है। मुझे दम पे जब शामिल करते हैं तो मुझे लगता है कि उसका टेस्ट कम आता है। चीनी जैसे ही पिघल गई तो मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए थे। और फिर हमने इंतज़ार करना है कि जो पानी है और दूध जो हमने मिक्स किया वो शीरा इसमें जज्ब हो जाए, चावलों में एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम इसको जब देखेंगे कि बिल्कुल एंड पे थोड़े से चावल रह गए और चावल थोड़े गीले रखने हैं, आपने बिल्कुल खुश्क नहीं करने के वो नीचे से लगने शुरू हो जाए, तो उस पॉइंट पे फिर हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल कर देंगे। बस ये पानी तकरीबन देखिए खुश्क हो गया और आपको नज़र आ रहा है हल्के से बबल्स बन रहे हैं। इस पॉइंट पे ही मैंने इसमें कलर चावल शामिल कर दिए थे, क्योंकि इसमें भी थोड़े से टाइम लगना था, तो चावल शामिल कर दिए थे, ऊपर ड्राई फ्रूट शामिल कर दिया था। और जिस ऑयल में मैंने इसको बादाम को रोस्ट किया था, किशमिश, बादाम, नारियल को, वो वाला जो है वो मैंने इन कलर चावलों के ऊपर शामिल कर दिया था। उसे कलर कहते हैं थोड़ा सा पक्का हो जाता है। मैंने 2-3 दफ़ा से एवं ही अपनी जान को नया वो बाल डाला हुआ है, इसके बगैर भी चावल ठीक रहते थे वैसे, लेकिन बस ऐसे वो जो बचता है ऑयल फिर मैं उसको ज़ाया नहीं करती, मैं इसके ऊपर शामिल कर देती।
उसके बाद मुरब्बा अशरफी और जो खोया बर्फ़ी जो भी आपके पास मौजूद है वो इसमें शामिल करके इसको हमने दमादम कर देना है, मतलब इसका दम लगा देना है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पैन पे बचा लूँगी ताकि वो गार्निश में ऊपर इस्तेमाल हो सके बस। और ये अलग बात है, मुझे गार्निश करके तस्वीर वगैरह ठीक से बनाने का मौका नहीं मिला था, लाइट चली गई थी, तो इस वजह से मैं नहीं कर सकी। तो बस इस ज़बरदस्त किस्म के जो हमारा मुतंजन है वो तैयार है और आपने ज़रूर ट्राई करना और बताना है आपको ये कैसा लगा। दम इसको हमने 25 मिनट के लिए लगाया था। ट्राई कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको मोहब्बतें मारने, मोहब्बतें समेटने और मुस्बत रहने की तौफीक अता फ़रमाए। फिर हाज़िर होंगी किसी पुट्ठी सीधी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।